माता देवहूति और ऋषिव करदम की कथा। राजकुमारी देवहूति का विवाह करदमजी ऋषि के साथ संपन्न हो गया। अपनी पत्नी को लेकर ऋषि करदमजी अपनी पर्णकुटी में आए। एकदम नितांत जंगल में घास की छोटी सी पर्णकुटी। देवहूति ने जैसे ही अपने पति की कुटी में प्रवेश किया तो ऊपर की ओर देखने पर वहां कम से कम 50 पक्षियों के घोंसले बने हैं और उनमें सुंदर सुंदर चिड़ियां कलरव कर रही हैं। देवहूति ने पूछा, पतिदेव यह क्या है? करदम ऋषि बोले, देवी ये पक्षी इसे अपनी ही कुटिया समझते हैं न, इसलिए सब यहीं रहते हैं। नीचे देखा तो 50 बिल चूहों के बने हैं। देवहूति ने पूछा, ये क्या है? ऋषिव करदमजी बोले, देवी ये सांप, चूहे, मेढक सब इस कुटिया को अपना ही समझते हैं, इसलिए सपरिवार यहीं रहते हैं। देवहूति ने कहा, पतिदेव 7 बाई 7 फीट की कुटिया में पक्षी रहते हैं, चूहे भी रहते हैं, नीचे सैकड़ों जीव भी इसी में रहते हैं, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? करदमजी बोले, वो कोने में 1.5 बाई 1.5 फुट का जो आसन लगा है वो मेरी जगह है। देवहूति के नेत्र सजल हो उठे। इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति रूप में मिला। देवहूति ने कुटिया की खिड़की से बाहर की ओर नजर डालकर देखा। आश्चर्य से उसकी आंखें खुली रह गईं। सामने झरना बह रहा है, उसके नीचे गाय, हिरन और शेर तीनों एक साथ पानी पी रहे हैं। करदम ऋषि की तपस्या के प्रताप से वहां जीव जंतुओं में हिंसा की भावना नहीं है। इधर बिल में सांप, मेढक, चूहे सब एक साथ रह रहे हैं। ये संत की तपश्चर्या का प्रताप है। करदमजी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें अच्छा लगे वैसे कुटिया को संवारो, मैं थोड़ा भगवान की याद कर लूं। करदमजी जैसे ही समाधि में बैठे, उनको तो विचित्र समाधि लग गई। 40 वर्ष तक उनकी समाधि लगी रही। विवाह करने के बाद लोग काम विषय में डूबते हैं, पर धन्य है इन्हें ऋषियों को जो राम के ध्यान में डूब गए। एक सद्धर्मिणी के लक्षण देखिए। देवहूति ने सोचा, मेरे पति समाधि में बैठ गए, इनकी सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। बैठे हुए पति को गीले वस्त्र से पोंछ देती, आरती करती, कभी फल तोड़कर खा लेती, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती, तो कभी कुछ नहीं खाती। 2-4 दिन भूखी ही रह जाती, पानी पीकर ही समय निकाल देती। ऐसे 40 वर्ष तक देवहूति ने अपने पति की सेवा की। 40 वर्षों में देवहूति का शरीर वृद्धा माताओं जैसा हो गया। झुर्रियां पड़ गई, सिर के केश जटा के रूप में परिणत हो गए। मन में एक आशा है, जिस दिन मेरे पति की तपश्चर्या पूरी होगी, उसी दिन से मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ होगा। 40 वर्षों के बाद करदम ऋषि की समाधि जैसे ही टूटी, करदमजी ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया को बैठे देखा और पूछा, आपका परिचय? देवहूति ने सोचा, मेरे पतिदेव तो मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। देवहूति ने कहा, ऋषिव याद कीजिए, 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे किया था। करदमजी ने कहा, हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वो आप ही हो क्या? देवहूति बोली, जी, मैं ही आपकी धर्मपत्नी हूँ। ऋषि करदम बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का समय बीत गया। इतने वर्षों तक तुम रही कहाँ? इसी कुटिया में रही। तुम भोजन कैसे करती थी देवी? कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। देवी, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति बोली, पत्नी के लिए तो पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। महात्मा करदम का हृदय विदीर्ण होने लगा। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं देवी। मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे, तुम्हारा शरीर सूख गया। 40 वर्षों तक सूखे पत्ते खा खा तुमने मेरी सेवा की। तुम मन में सोच रही होगी कि कैसे पुरुष से शादी की, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। जरा अपनी आंखें बंद करो। देवहूति ने नेत्र बंद कर लिए। करदमजी ने कहा, नेत्र खोलकर देखो। देवहूति ने देखा तो एक बहुत सुंदर सरोवर है और उस सरोवर के बीच में 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गया। हजारों आभूषण हो गए, सैकड़ों दास दासियां हो गए। जो वैभव देवहूति ने पिता के घर नहीं देखा, वो करदमजी के द्वार पर है। देखकर देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई। करदमजी ने देवहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई। कर्म हो गए 20 वर्ष के और देवहूति हो गई 16 वर्ष की। ये तपश्चर्या का दिव्य प्रताप है। करदमजी ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र के होते ही मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा।
लेकिन मेरे गोपाल को तो कुछ और ही मंजूर है। करदमजी के घर अभी बेटा एक भी नहीं हुआ और बेटियों हो गई है 9। ऋषि करदमजी के घर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। करदम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे घर 9 कन्याओं ने जन्म लिया है, इसलिए मेरे घर 9 अश्वमेघ यज्ञ तो पक्के हैं, क्योंकि एक कन्यादान करने से एक अश्वमेघ यज्ञ का फल, एक कन्यादान से एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए करदम ऋषि प्रसन्न है कि मेरे घर 9 कन्या है तो 9 अश्वमेघ यज्ञ तो निश्चित है। उसमें सबसे बड़ी का नाम है कला, ये मरीचि नाम ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम है अनसुईया। आज भारतवर्ष में कौन परिचित नहीं है सती अनसुईया के नाम से? अत्रि मुनि की पत्नी बनी, ऐसी कौन नारी या पुरुष है जो अनसुईया के नाम को नहीं जानता? जिसने त्रिदेवों को नन्हे बालक बना दिए। वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति, वो भी करदम ऋषि की पुत्री है। भृगु मुनि की पत्नी भी करदम जी की ही पुत्री है। ऐसी परम गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया ऋषि करदम जी ने। मन में सोचा, मैंने कहा था कि मैं एक पुत्र के होते ही वन में चला जाऊंगा, गोविंद ने किस चक्कर में डाल दिया मुझे। 10वीं संतान के रूप में उनके घर स्वयं भगवान नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट होकर आए। ऋषि करदम जी के घर भगवान कपिल के रूप में प्राकट्य हो गया। ये ज्ञान की मूर्ति है जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उस सांख्य शास्त्र के उद्गाता भगवान कपिल है। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कपिल का दर्शन किया करदम जी ने और कहा, मेरी कामना पूर्ण हुई। मेरे घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बनकर आए और मुझे क्या चाहिए? करदम जी ने भगवान कपिल को प्रणाम किया। बोले, प्रभु अब इसी झांकी को हृदय में बसाकर जंगल में भजन करूंगा। मेरा संकल्प था जो पूरा करना होगा। पत्नी से बोले कि तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। वन की ओर चले गए। वन के एकांत जगह पर बैठकर कपिल के स्वरूप का चिंतन करते हुए समाधि में बैठ गए। देवहूति ऋषि की पत्नी है, कुछ तो असर होगा अपने पति का। आज माता देवहूति ने मन में सोचा, मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूँ। मेरी 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों के घर ब्याही हैं, एक से एक तेजस्वी उनके पति हैं। आज माता ने नन्हे से कपिल को स्नान कराया, अपने हाथ से वस्त्र पहनाए, मस्तिष्क पर चंदन लगाया, माला पहनाए, एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई, उस पर बैठा दिया। कपिल ने कहा, माता ये क्या कर रही है? आज क्या हो रहा है? ये उल्टी गंगा बह रही है कि माँ अपने पुत्र का पूजन कर रही है। मैया ने कहा, पुत्र आज मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले करना था। आज मुझे रोक नहीं सकते। मैया ने पूजन कर कपिल को प्रणाम किया। यहीं से शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।